Hi, Hina. How हाउ are आर you? यू? आई एम I'm fine. सॉरी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कुछ टेक्निकल इश्यूज का ना। I know. ये टेक्निकल इशू मेरे साथ एक महीने से हो रहा है, so I don't blame you. And नो that's नो, why आई इतना कैन कंफ्यूजन. अंडरस्टैंड। आपने जो बात बोली वो एक दो लोगों के साथ और हो रही है। Really? यस, मैं हिंदुस्तानी मुझे भाव लगा के कि साथ मेरे लाइव साथ हो रहा है. गई। मैं हिंदू आपने जैसे ही बताया मैं समझ गई, क्योंकि हिंदुस्तानी भाव के साथ लाइव गई थी, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ था। But but any idea ये क्यों हो रहा है? नो नो नो, जब आप मेरा तो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक पेज महीने ब्लैक हो से हो जाता रहा है, राइट? है. एक महीने से हो रहा है ये तो मेरे साथ. आई थिंक Yeah. कुछ इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी। But हाउ आर that's यू? the reason I said you come here, you join in. We all are one family, and I'll save the chat. यस यस। कैसा चल रहा है आपका? मैं ठीक हूँ, बढ़िया. पेरेंट्स के साथ हूँ तो बहुत ही खुश हूँ. यस यस, मैं भी थोड़ी देर पहले चैट पर आई तो लोग आपके इस फ्लोरल प्रिंट की काफी तारीफ कर रहे थे और फैब्रिक पूछ रहे थे, राइट? या वेल आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तो यहाँ दो तीन कपड़ों पे हूँ. इट्स ऑल थैंक्स टू माई मदर. बिकॉज मैं यहाँ कुछ काम से आई थी और मैं यहाँ लॉकडाउन में फंस गई हूँ, तो मेरे पास तो हार्डली दो तीन कपड़े हैं. पर बहुत अच्छी समय पे आप गई और जहां फंसी है बहुत ही सेफ है। जी, टच वुड. द गॉड्स ग्रेस. या तो बहुत समय बाद मुझे लगता है कि आपको पुणे में फैमिली के साथ इतना टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, राइट? जी जी, दैट्स ट्रू. बहुत ज्यादा टाइम हो गया. बिकॉज मैं बहुत यंग उम्र में शिफ्ट हो गई थी, तो आई हैव नॉट स्पेंट सो मच टाइम इन अ लॉन्ग टाइम. अच्छा है, पापा के हाथ का चिकन खाने को मिल रहा है। You saw it on YouTube. Please watch यस the recipe. यस यस, मैंने देखा, देखने में तो काफी यमी लग रहा था, हालांकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। Oh, आप vegetarian हो. Okay, we'll put something for you also then. I must definitely come up with something on my YouTube for you also. पक्का पक्का। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मदर्स डे पे आपने कुछ स्पेशल भी बनाया था, राइट? जी जी. तो Well, क्या किया? actually ही ना, क्या है ना कि मैंने लकीली इस लॉकडाउन से पहले ही मेरा YouTube चैनल स्टार्ट किया था. So this is the right time to work on all my videos, and the fans always wanted to know more about me and more about my real side. हम लोग घर पे कैसे हैं, फैमिली कैसे है, हमारा घर कैसे दिखता है. So this is the right time. तो मैं अपने YouTube पे ही बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ, so that I can keep my fans entertained and they can see a lot more of me. यू आर फ्रॉम बिजनेस फैमिली इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पुणे की जी. बहुत। Yeah, तो कुछ that's आप my अपने father. बारे में बताना चाहेंगी? Sorry. कुछ अपने बारे में, अपब्रिंगिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगी कि एकदम से बिजनेस फैमिली से निकल के फिल्म में, मतलब सीरियल्स वगैरह में, ग्लैमर वर्ल्ड में? क्योंकि महाराष्ट्रियन फैमिली में बहुत टिपिकल, अगर महाराष्ट्रियन फैमिली से तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट भी नहीं करती। I'm not a Maharashtrian. I'm a Parsi. या पारसी, I'm a सॉरी। Parsi. Yeah. No, no. Parsis in fact are very broad-minded only. But ऐसा actually क्या है कि I'm born and brought up in Pune. लेकिन मेरा जो फैमिली है, we are from the restaurant business and my father is into construction. लेकिन हमारे कुछ कजिन थे जो मॉडलिंग में थे, तो बचपन से ही उनको देखा है. So, that is the reason मुझे पहले से ही शौक था, because one or two of my cousins were pretty top models when I was small. So, I think वहां से देखते देखते, वो हमेशा मेरा ड्रीम था. स्कूल से एक ही ड्रीम था और वो ही ड्रीम था, कभी चेंज नहीं हुआ. आपने जैसे बताया बहुत यंग एज में आ गए थे, तो Yeah. और आते साथ एकता कपूर का मिल जाना, तो आपको Yeah. लगता है कि उस मामले में आप लकी रही? लेकिन टचवुड. नो, एक्चुअली ऐसे नहीं बोल सकते कि आते ही मिल गया. कुछ साल एड्स किए थे. बट या लाइक जब मैंने तय किया कि मैं टीवी करूंगी, तो जब मैंने पूरा फोकस उसमें डाला, तो यस, डेफिनेटली आई एम वेरी फॉर्चुनेट. बट आई थिंक इट्स ऑलवेज हार्ड वर्क एंड प्लस लक, दोनों का मिश्रण होता है. यू कैन नॉट से कि ओनली हार्ड वर्क एंड ओनली लक. लक इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी ऑफ कोर्स, बट हार्ड वर्क भी बहुत ज्यादा है. बिकॉज वो शो भी जो था वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में हमने शूटिंग की है, बिकॉज इट वॉज अ वैम्पायर शो. हम रात में शूटिंग करते थे, पूरा उल्टा बॉडी क्लॉक. ओ, तो इट वॉज अभी नॉट इजी. 2010 में उस शो से स्टार्टिंग, फिर अब कश्मकश करना वेब सीरीज,
तो टेलीविजन से वेब सीरीज में जब आप आई तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस लगा या आपको लगा कि नहीं शूटिंग वेल पैटर्न सब कुछ? वेल ऑनेस्टली ये तो मेरा पहला ही बेबी स्टेप था। लाइक कश्मकश तो अभी ही रिलीज हुआ था फरवरी में, सो आई वाज रियली हैप्पी एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग मोर वेब सीरीज, लेकिन फिर ये अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया। बट यस डेफिनेटली वेब और लाइक टीवी में फर्क तो बहुत होता है, बिकॉज कंटेंट अलग होता है, ट्रीटमेंट अलग होती है, शूटिंग भी फटाफट हो जाती है। सो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड अभी तो बहुत आगे जाना है, लाइक बहुत सारी वेब सीरीज करने हैं मुझे। तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आ रहे होंगे? या एक्चुअली कुछ था, मैं तो शायद जाने भी वाली थी शूटिंग के लिए मनाली, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये हो या गया। तो अभी क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो पता है भाभी, बहुत सारे लोग इस बात के लिए भी बोल रहे हैं आपकी 3 महीना हो गया। बहुत सारे कम एक्टर्स, मतलब एक्टर्स अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि किस तरह से हम लोग भी रेंट पे करेंगे, ऐसा तो है नहीं कोई फिक्स इनकम आई होती है एक्टर्स की। आई नो। तो आपको लगता है कि ये सिचुएशन वाकई में अब जल्दी खत्म होनी चाहिए, लोगों ने मतलब लॉकडाउन खुलना चाहिए, शूटिंग्स जो कि मुझे लगता है कि बहुत दूर दूर तक, आप कह रहे हैं कि आप मनाली जाने वाली थी, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता चल रहा है कि कब तक शुरू होगा, क्या होगा? नहीं, अभी अभी तो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करके कोई लाइक पॉइंट नहीं है। बट या ऑनेस्टली इट्स अ वेरी catch-22 सिचुएशन। कल ही मेरे एक दोस्त विनीत रायना ने एक वीडियो डाला जो वायरल गया था, एंड ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, और उसकी बात भी बिल्कुल ही सही है। बट आई जस्ट फील लाइक क्या करे, सिचुएशन ही ऐसा है, बिकॉज केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। केसेस, अभी लॉकडाउन है फिर भी इतने केसेस बढ़ गए हैं, तो इट्स अ catch-22 सिचुएशन। तो बट ही इज ऑल्सो राइट कि अगर लोग लॉक कोरोना वायरस से नहीं तो फिर लोग इससे मर जाएंगे, सफोकेशन से, अपनी लाइबिलिटी से, रेंट पे करना है, बहुत सारी चीजें तो अभी इट्स जस्ट गॉड्स मर्जी, वी कांट डू मच। आई होप एंड प्रे, ऑल वी कैन डू इज प्रे कि ये जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन मैं बोलूंगी कि ना ये लोग भी गलत है और ना लाइक एक्टर्स भी जो बोल रहे हैं वो भी गलत नहीं है, बिकॉज हमारी रोजी रोटी है एक्टिंग से। हम तो डेली वेज वर्कर्स हैं। सो आई मीन आई जस्ट फील फॉर्चुनेट कि लकीली मैंने ये यूट्यूब और ये सब स्टार्ट कर लिया सो हम्म। आई एम जस्ट, ऑफकोर्स फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे भी होती है, लेकिन अभी मैं हमेशा जिस तरह की इंसान हूँ, आई जस्ट थिंक कि हमें कोई अभी चॉइस नहीं है बट टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। आई जस्ट होप द गवर्नमेंट बट हैज अ बेटर प्लान। तो आपकी विनीत से बात हुई उसके बाद या पहले? नहीं, उसके बाद नहीं हुई है, बट उसने मुझे भी वीडियो भेजा था और मैंने देखा था उसके फेसबुक पे। बट हम्म। गुड वीडियो, वेरी वेरी गुड वीडियो। आपके फिटनेस की भी बहुत ज्यादा जो है लोग बातचीत कर रहे थे, अभी मैं देख रही थी बहुत ही ज्यादा कि आपने बहुत वेट लॉस किया और ये सब। तो या आजकल फिटनेस का जो रूटीन है वो क्या फॉलो कर रही हैं, एंड हाउ मच लुकिंग फिट मैटर्स इन दिस ग्लैमर इंडस्ट्री? सी लुकिंग फिट तो मैटर्स अ लॉट इन आवर इंडस्ट्री, बट मेरे केस में अनफॉर्चुनेटली मुझे हाइपोथायरॉइड और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मेरा बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया था। लेकिन अभी भी यू कैन से मैं स्किनी कैटेगरी में नहीं हूँ, लेकिन स्किनी से ज्यादा इट्स इम्पोर्टेंट टू बी स्ट्रॉन्ग, इट्स इम्पोर्टेंट टू बी फिट। सो मेरी जर्नी भी बहुत टफ रही है। पहले तो लाइक लोगों का नजरिया, लाइक लोग जिस तरह से आपको कमेंट्स मारते हैं, आपका दिल दुखाते हैं, बिकॉज उनको पता नहीं कि आप एक्चुअली क्या क्या चीजों से गुजर रहे हो, आपको शायद भी बीमारी हो गई है, कुछ नहीं सो इट वॉज वेरी टफ। पहले तो आपका बैटल अपने साथ ही होता है कि आपको अपने आप को ही समझाना पड़ता है कि यू गॉट अ फाइट दिस एंड यू विल फाइट दिस बैटल एंड कम बैक। और लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करना सीखो, बिकॉज क्या होता है ना, ये सब चीजें इनफैक्ट आपको और तोड़ सकती है। You can get even more broken if people will pass so many negative comments. और actually हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ह्यूमैनिटी नहीं दिखाते हैं। क्योंकि हर किसी को शौक नहीं है सिर्फ खाने पीने का। लोगों का जनरल पहले कमेंट यही आता है कि वो कितना खाती है,
या अरे कितनी मोटी है, बट लोग कभी समझते नहीं कि इससे आगे भी प्रॉब्लम है किसी को, या किसी इंसान को, या किसी इंसान को डिप्रेशन शायद हो सकता है, सो देयर आर मेनी रीजंस. बट सो आई हैव ऑलवेज हैड माय अप्स एंड डाउन्स. मेरी जर्नी बहुत डिफिकल्ट रही है. अभी भी एज आई सेड, यस वेट लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन अभी भी मैं लाइक स्किनी नहीं हूँ. बट दैट्स नॉट माई गोल एनीवेज. मेरा गोल है कि मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, और मैं ये सब कमेंट्स से अफेक्ट ना हूं. So, but yeah, I keep doing a lot of things. I was following one diet called Dr. Dixit's diet. Usme Yeah, I it's was like like, yeah, you take a 16-hour fasting and you have 2 meals a day, and I think that worked really well for me. Actually, वो मुझे काफी सूट कर गया. उससे पहले भी मैं करती रहती थी, लेकिन अभी भी मेरे लिए इजी नहीं है बिकॉज आई हैव थायराइड. तो क्या है कि वेट कभी भी मैजिकली आ सकता है वापस. इट्स लाइक दैट. लेकिन जैसे कि आपने कहा कि लोग बहुत जल्दी जज करने लगते हैं, पर जिस इंडस्ट्री में आप एंटर हो रही थी, मतलब जिसमें आप हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में, आपको लगता है कि कई बार जो है आप किसी रोल के लिए जाए, कास्टिंग के लिए जाए, तो वहां पर भी जो है लोग बहुत ज्यादा कई बार रूड हो जाते हैं? वेल इनिशियली ऐसा होता था, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आज चीजें काफी बदल चुकी है काफी हद तक. We have a lot of women who are like, fighting this cause. We have a lot of women who are now plus size models. In fact, मैंने भी हाल ही में अक्टूबर में ही लैक्मे इंडिया फैशन वीक के लिए मैं शो स्टॉपर थी रीना धाका के लिए. एंड आई वॉज वेरी प्राउड दैट रीना धाका अभी बड़े साइजेस को भी केटर कर रही है. तो देयर वॉज अ टाइम कि ये सब होता था, लेकिन मैंने काफी बदलाव भी देखा है. लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी लॉन्ग वे टू गो. अभी भी बहुत बदलाव आना बाकी है. एंड वी हैव लॉट ऑफ विमेन. वन सेकेंड, माय फ्रेंड सुनैना. हाय सुनैना. आई लव यू बेबी. So there are people like Bharti Singh, there are people like Delna Zirani, Anjali. Anjali तो Star Plus में leads कर रही है. I'm so proud of her. So I don't think talent का वेट से कुछ लेना देना है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि सबका नजरिया बदल रहा है और लड़कियां भी ये बैटल लड़ रही. या वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छे से बोला. लेकिन आपको लगता है कि ये इस जगह पे आने में थोड़ा समय लग गया, कि जहां समय तो लग गया डेफिनेटली जी, कि जहां अब हम लोगों को जो है उनके टैलेंट से जज करते हैं, इससे नहीं कि उसका वेट क्या है, कैसे दिखते हैं. क्योंकि अब हम देखते हैं कि वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म, टेलीविजन, फिल्मों में इन सब चीजों को लेके बहुत बदलाव आ गया है ऑडियंस के माइंडसेट में भी. जी जी. वेल बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने भी लाइक फेस तो किया, लेकिन टचवुड मेरा काम कभी नहीं रुका. मैं काम करते गई. अगर मैं उस दबाव में आके घर पे बैठ जाती तो फिर तो आप लोगों को जीतने दे रहे हो ना. सो आई एम अ सर्वाइवर. मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ. मैं बहुत स्ट्रांग हूँ एंड आई एम अ सर्वाइवर. मैंने कभी अपना काम नहीं छोड़ा. बहुत लोग ट्रोल भी करते थे या जो भी, लेकिन आपको लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है. एक इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, उसको काम करना है, कि उसको सर्वाइव करना है, तो बहुत सारी चीजें होती है ना. ऐसा नहीं कि घर पे ही बैठ जाएंगे ना. योर टैलेंट इज नॉट मेजर्ड बाय योर वेट. आप जब आई टीवी में तो सरस्वती चंद्र, सावित्री, प्यार की कहानी और बहू में, हाँ, बहू हमारी रजनीकांत, इसमें से आपको कौन सा, अगर मैं कहूँ तो, सबसे चैलेंजिंग लगा था रोल? चैलेंजिंग तो अभी भी, कश्मकश भी इजी नहीं था बिकॉज आई वॉज प्लेइंग अ वेरी स्मॉल टाउन हाउस वाइफ. एंड जो मेरी पर्सनालिटी से काफी अलग है. वो सारी लोग ऊपर से पूरा दिन वो खाना ही बना रही है. शी इज सो पतिव्रता एंड ऑल दैट, लाइक बट शी इज वेरी स्मॉल टाउन एंड एवरीथिंग. सो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम अ मॉडर्न वुमन. मैं भी ऑब्वियसली, हम तो घर का काम करते ही ऑफ कोर्स, अभी भी लॉकडाउन में कर रहे हैं. बट वो पूरा रोल करना, इट वाज नॉट इजी. बहुत ही सटल. एक तो मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ तो, लेकिन उसमें मुझे बहुत ही सटल एंड जो मैं हूँ ही नहीं, ऑपोजिट. मैं बहुत ही बिंदास हूँ एंड चुलबुली एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू हैव टू प्ले ऑपोजिट. इवन रजनीकांत में, आई मीन, इट वॉज नॉट इजी, क्योंकि मुझे तो लास्ट मोमेंट कास्ट किया गया था. आई वॉज द लास्ट कास्ट. लाइक उनका पूरा कास्ट सेट था.
2 लड़कियों ने शो छोड़ा था, फिर मुझे आया मैगी भाभी, आई वाज द थर्ड गर्ल, एंड 10 बजे रात को गई थी ऑडिशन देने, फिर अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अरे लेकिन वाह। क्या हुआ, या सच सो, लेकिन दूसरे लोगों का क्या था, उन्हों के वर्कशॉप्स हुए थे, सब कुछ हुआ था, तो मैं थोड़ा डरी हुई थी। लेकिन फिर मैनेज किया, एंड इट वाज लाइक यू हैव टू प्ले वेरी डम, कि बिल्कुल ही मैगी तो बड़ी डम कैरेक्टर था, तो वो भी सब ऑपोजिट प्ले करना काफी चैलेंजिंग होता यस। तो है। अगर मैं रियल लाइफ में ऑन लाइटर नोट जानना चाहूँ, रजनीकांत जैसी क्या क्या खूबियां है? Just Rajnikant mein, I was like, as I said, na, the dumb part and all was not easy because या she's completely a bimbet and all, तो वो ऐसे behave करना थोड़ा difficult होता है. But otherwise, तो I think everything she was very like, चुलबुली पंजाबी character था, बिंदास and all, जो and लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं पंजाबी हूँ. Many people mistake me to be a Punjabi. Many people can't believe that I'm a Parsi because I think जो मेरी height, मेरा जो स्ट्रक्चर है, मैं फूडी हूँ, तो पीपल थिंक. एंड उसमें कास्ट जो था, और एक और चीज थी उसमें, मेरी फ्रेंड, मेरी बेस्ट फ्रेंड तन्वी ठक्कर मेरे साथ थी, और हम दोनों भाभियां प्ले करी थी. सो इट वाज वेरी गुड फॉर अस बिकॉज हमारा केमिस्ट्री इज टू गुड एनीवे. तो वो तो रियल लाइफ में भी मेरी दोस्त है, हम लोग 10 साल से दोस्त है, और हमें शो भी साथ में मिला. सो दैट वाज फन बिकॉज शी इज रियली माई फ्रेंड, तो तो मजा सेट आता. पे दोस्त के साथ मतलब काम करने को मिल जाए, और सेट पे तो वैसे भी 12 घंटे बिताने होते हैं, या और दोस्त साथ हो तो मजे ही आ जाते हैं फिर तो। अरे बहुत, मतलब वो कास्ट तो मतलब सबसे स्पेशल कास्ट है, मतलब इतनी मस्ती तो हमने कोई शो पे नहीं करी. करण वी ग्रोवर जो भी थे, वो जो हीरो थे, वो भी मेरे 10 साल से दोस्त थे, तो मैं तो इन दोनों को पहले से जानती थी. तो बहुत मजा आता था. ब्लास्ट. तो वाजिब, लेकिन आपने 2013 से 17 तक ब्रेक लिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 16 तक 3 साल। तो आपको कहीं ऐसा लगा कि जब करियर, इतने ऑफर्स आ रहे हैं, मैं डिमांड में हूँ, इतना काम मिल रहा है ना, हर, तो आपको नहीं लगा कि मैं लाइफ में ये रिस्क लूं नहीं लूं, करूं ब्रेक लूं नहीं लूं? सी वेल, लाइफ में सब की सब लोगों की प्रायोरिटीज होती थी, और आई थिंक, आई मीन, आई डोंट वांट टू टॉक टू ओपनली, बट सबको पता है कि तभी मैं अपने पर्सनल लाइफ में बिजी थी, तभी मेरी प्रायोरिटीज अलग थी. सो थिंग्स वर डिफरेंट. अब लाइक आई डोंट वांट टू गो इनटू टू मच इनटू डिटेल, लेकिन तभी करियर ने डेफिनेटली थोड़ा बैक सीट लिया था. लेकिन आई वॉज मैरिड, आई हैड अ कमिटमेंट, एंड दैट वॉज माई लाइफ. दैट टाइम प्रायोरिटीज बदलती रहती. So बट डू I यू don't think टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम करियर? I don't regret anything in my life because at that time I was also had some priorities in my life and I gave it my 100%. So I don't think I need to regret anything because at least मेरा conscience हमेशा clear रहेगा कि मैंने हमेशा मेरा 100% दिया लाइफ में. आपने उसके बाद टीवी स्टार्स के साथ एक शो भी किया, जी, होस्ट शोबिज़ में भाभी. या, तो वो कैसा था एक्सपीरियंस? और अगर मैं कहूँ तो आपने बहुत सारे एक्टर्स को इंटरव्यू किया, लेकिन सबसे ज्यादा फन किसके साथ आया, और कुछ ऐसा जो आप हमारे साथ कभी मतलब शेयर करना चाहें? कई बार क्या होता है कि जब आप होस्ट कर रहे हैं ना शो, आप जब सामने हैं तो अलग बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ था? बट दैट वॉज द बेस्ट पार्ट. उस शो का सबसे बेस्ट बात यही था कि आई वॉज इंटरव्यूइंग मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स. लाइक आई थिंक 2-3 लोगों को के अलावा आई न्यू एवरीबडी वेरी वेल. दैट इज वाई वो शो बना था. इनफैक्ट वो शो मेरा ही ब्रेन चाइल्ड था, इसलिए वो शो बना था. And that's why it was called Showbiz with Bhabis. Like, so it was super duper fun. Like, it was always my dream कि मेरे पहले एपिसोड में दिव्यांका विवेक आए. And I was very, very, grateful, and I'll always be grateful to Vivek and Divyanka that they came in my first episode. And हम तीनों मस्ती कर रहे थे बहुत ही ज्यादा. वो तो मेरा पहला एपिसोड था. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं हार्डली कोई स्क्रिप्ट भी पढ़ती थी. मेरा जो रिलेशन है उनके साथ, वही हम बातचीत करते थे. एंड आई थिंक वन एपिसोड विच आई रियली रियली एंजॉयड, लाइक, और उसका तो एक्चुअली मैंने पायलट भी किया था. दैट वाज विद सिद्धांत कार्निक एंड विद कुशाल पंजाबी, हु पास्ड अवे. लाइक, ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. सो कुशाल और सिद्धांत की वजह से मेरा शो बना. उन लोगों ने मेरा पायलट शूट किया, एंड वो पायलट शूट, मतलब आई विश मैं सबको दिखा पाती.
मतलब मैं हंस हंस के पागल हो गई थी इन दोनों के साथ, इतना अच्छा था। एंड ऑफ कोर्स देन जब शो मटीरियलाइज हुआ, फिर वापस सिद्धांत और कुशाल आए, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स बिकॉज कुशाल वाज वेरी फनी। उसके साथ कभी एक डल मोमेंट भी नहीं था, हम लोग इतना हंसते थे। सो आई लव दैट एपिसोड एंड आई लव द पायलट ऑल्सो, इट वाज वेरी। एक्चुअली आपने कुशाल की बात की, मुझे उन सभी लोगों के साथ मेरी बातचीत याद आ गई जब मैंने कुशाल के समय की थी, और सब उनके बारे में जब भी याद करते थे तो सबकी आंखों में चमक आ जाती है कि वो बहुत ही हंसमुख इंसान थे। No, he was a darling. He was a darling. So for me, that episode will always be very special. और that's what I'm saying ना, इन दोनों ने तो मेरा पायलट शूट भी किया था, तो हमने तो बहुत मस्ती की हम तीनों ने। या तो अपने YouTube के लिए ऐसा कुछ प्लान कर रही हैं? लेट्स सी, फिलहाल तो मैं अभी सिर्फ अपने पे ही फोकस कर रही हूँ, लाइक वट एवर नॉलेज आई कैन शेयर विद एवरीबडी, या एज आई सेड मेरे फैंस के बहुत रिक्वेस्ट आते हैं दैट वी वांट टू नो मोर अबाउट यू, बिकॉज दैट्स ट्रू। आज क्या है ना, इट्स वेरी गुड कि सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया इज बूमिंग सो मच, बिकॉज फैंस को एटलीस्ट आपका रियल साइड देखने को मिलता है, बिकॉज अदरवाइज दे ओनली नो यू एज कैरेक्टर्स, एंड बहुत लोग सिर्फ आपके कैरेक्टर से ही प्यार करते हैं, दे डोंट रियली नो व्हाट यू आर इन रियल लाइफ। सो अभी तो मैं सिर्फ वही सारी चीजें फोकस कर रही हूँ जो वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज दे वांट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माय थायराइड, they want to know about my skin, they want to know about my weight loss, so I'm just working on those videos. यहाँ पे आपके फैंस कुछ सवाल भी ले रहे हैं। धीरूबा पूछ रहे हैं कि मैम आप टीवी में कब आओगी? I don't know darling, अभी तो मैं वेब सीरीज करना चाह रही हूँ, एक ही लाइफ है तो जो मैं विश करती हूँ मैं वही करती हूँ, तो आई वुड रादर अभी फोकस मैं ज्यादा वेब सीरीज पे करना चाहूंगी एक्चुअली, पोस्ट द लॉकडाउन ऑल्सो। आपका मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कैप्शन, आपने एक दिन पहले ही डाला है, इट्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म दैट वी मस्ट फोकस टू स्टे सेंटर्ड, फाइंड काम इन द मिड्स ऑफ केओस। या हाँ सर, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट है जो आप इसको बोलना चाहेंगी कि नहीं, मतलब इसके साथ रिलेट करना चाहेंगी? बहुत सारी चीजें, आई थिंक सबको पता है मेरी लाइफ एक ओपन बुक है। बहुत, एक सेकंड कोई कॉल आ रहा था। हाँ, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट द लाइफ हैज बीन लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, बहुत सारे सपने थे, टूट गए, बहुत सारी चीजें हुई, डाउनफॉल आ गया, बट इट्स ओके, देन यू अगेन फाइट बैक, यू अगेन सर्वाइव and you come back with a bang. Like I always have a favorite quote, what doesn't kill you makes you stronger, and this was because this quote I had written because of the lockdown, because obviously अभी बहुत एक्सटेंड हो रहा है, और जो इंडस्ट्री के भी लोग हैं, हम लोग को इतनी आदत है शूटिंग करने की एंड ऑल, obviously we are missing our work, and I'm sure everybody is missing their work from all professions, and I mean, imagine about the poor people, उनके पास तो इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने इसलिए वो कोट लिखा था, बिकॉज इवन इन दैट केओस यू हैव टू फाइंड योर काम। क्या कर सकते हैं। वाकई में आपने बोला, जो डेली वेजेस वर्कर है, माइग्रेंट्स है, वो किस तरह से जा रहे हैं घर, मतलब रास्तों पे चल चल के, बहुत ही ज्यादा वो देखकर विजुअल्स देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि क्या हो रहा है। एट द मोमेंट इट्स अ नाइटमेयर, दिस इज अ नाइटमेयर ऑनेस्टली, कभी कभी बिलीव ही नहीं होता। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, कुछ सवाल आए थे। आपका फर्स्ट ऑडिशन आपको याद है? फर्स्ट ऑडिशन आई डोंट नो, मुझे नहीं याद है, बिकॉज मैं तो पहले पुणे में भी मॉडलिंग करती थी, तो शायद पुणे में कुछ दिया होगा, याद नहीं है एक्चुअली, लाइक बट आई एम श्योर पूना से ही कुछ स्टार्ट किया होगा। फर्स्ट डे ऑन सेट, मुझे लगता फर्स्ट डे ऑन सेट एक्चुअली बहुत लोगों को पता नहीं, लेकिन प्यार की एक कहानी से पहले मैंने एक्चुअली एकता कपूर ने मुझे एक दूसरे शो में लिया था प्राची देसाई के साथ, या लेकिन वो शो मटीरियलाइज नहीं हुआ। हमने 1 महीना पूरा शूटिंग भी करी थी, एंड दैट टाइम प्राची देसाई वाज डूइंग कसम से एंड ऑल दैट, शी वाज अ बिग स्टार,
एंड आई वॉज अ मॉडल. मैंने ऐसे ही ऑडिशन दे दिया और इन लोगों को पसंद आ गया. एंड उसमें भी प्रिया वॉल ही थी जो मेरी बहन बनी थी प्यार की कहानी में, मिशा, जो सबकी फेवरेट मिशा है. सो वो उसमें भी मेरे साथ ही थी. 4 लड़कियों की कहानी थी. सो दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम. हमने काफी 1 महीने तक शूटिंग भी की, लेकिन वो शो मटीरियलाइज नहीं हुआ बाद में. फिर कुछ सालों के बाद मुझे प्यार की कहानी मिला एंड प्रिया वॉल अगेन वॉज विद मी. किस्मत. किस्मत सच में. Yeah. The biggest fight with parents. Sorry? The biggest fight with parents. बिगेस्ट फाइट विद पेरेंट्स? ओ, मेरी मॉम और मेरा तो चलता ही रहता है. मेरी मॉम ना, एक्चुअली सब लोग बोलते हैं तुम लोग माँ बेटी नहीं हो, तुम लोग बहनें हो. हम लोग का कुछ 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 चलता ही रहता है. लाइक वी आर 2 minutes laughing, 2 minutes we are fighting, then we again patch up. So टचवुड ऐसा तो कुछ बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन मॉम और मेरा तो ऐसे ही है. चलिए, मुझे लगता है कि डॉटर और मॉम का रिलेशन ऐसे ही होता है. या आई एम श्योर. अभी आपके अगर प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो आपका कोई ड्रीम रोल है जो आप करना चाहती हैं और आप सोचती हैं कि ऐसा रोल मिलना चाहिए? Well, I don't really plan anything because, as I said, God proposes, man proposes, God disposes. That's what मैंने अपनी लाइफ से सीखा है. लेकिन हाँ, मैं हमेशा बहुत क्लियर हूँ जब मैं अपना काम करती हूँ या कोई मुझे कास्ट करता है कि मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल्स प्ले करना है. आई रियली वुड लाइक टू डू मोर वुमेन ओरिएंटेड रोल्स. और इस मोमेंट तो मेरा ड्रीम है कि मैं ज्यादा वेब सीरीज और मूवीज में काम करूं. सो लेट्स सी. लेकिन ऐसे कुछ पर्टिकुलर मैंने कभी सोचा. ओइशी कह रही है कि प्यार की कहानी सुनो सीजन 2 चाहिए. थैंक यू ओइशी. आई नो आप लोग सब बोलते रहते हो, बट यू शुड सेंड दीज मैसेजेस टू एकता कपूर एक्चुअली, बिकॉज हम कुछ नहीं कर सकते. लुइस कह रहे हैं कि आपको कुछ कुछ होता है जैसा कुछ करना चाहिए. Okay, Louis, thank you. But then pray for me that someone casts me also. लेकिन मुश्किल है क्या आज के दौर में काम मिलना, क्योंकि इतने सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने प्लेटफॉर्म हैं. मुझे लगता है कि चॉइसेस बहुत सारी होंगी ना, या नहीं? मुश्किल होता है काम मिलना? टैलेंट भी उतना ही है. See, obviously आज बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा. मतलब पहले एक चैनल होता था तो आज 1000 चैनल हो गए. पहले कुछ ही लोग एक्टर्स होते, तो अभी तो हर सेकंड बंदा या बंदी एक्टर है. सो इट इज डिफिकल्ट, बट दैट इज द रीजन. आई मीन मेरी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए मैं अपॉर्चुनिटीज, हमेशा मैं अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट नहीं करती. आई ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज. दैट इज द रीजन आई मेड शोबिज विद भाभी. टचवुड लोगों को पसंद आएगा. आई मेड माई यूट्यूब चैनल. आई एम ऑल्सो इनटू इवेंट्स. मैं इवेंट मैनेजमेंट भी करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ. सो यू गॉट टू डू अ लॉट. यू गॉट टू वर्क रियली हार्ड टू सर्वाइव. यहाँ पे पंकज आपको एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं. सॉरी, आप कुछ कह रही थी, कंप्लीट कीजिए. नहीं, कुछ नहीं. आई वाज सेइंग यू आर राइट, टफ कॉम्पिटिशन. पंकज कह रहे हैं प्यार की एक कहानी से आप मेरी क्रश हो. थैंक यू पंकज. वो पूछ रहे हैं कि आपका पहले भी कोई शो था. पंकज ही पूछ रहे हैं, विद प्यार की एक कहानी से पहले आपका कोई और शो आया था? नहीं, अभी मैंने आपको बोला ना, एक शो किया था, लेकिन वो कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ. लेकिन प्यार की कहानी वाज माय डेब्यू, फर्स्ट डेब्यू. चलिए, आपसे बात करके वाकई में अच्छा लगा. लेकिन जाने से पहले, आज की भाभी अगर 10 साल पहले जो इंडस्ट्री में गई थी, 20 साल पहले, 10 साल पहले, तो उसको क्या कहना चाहेगी? मतलब आज की भाभीज को क्या कहना चाहूँ? आज की भाभीज उसको क्या सजेशन देना चाहेगी? मतलब आज जो आप हैं और जो 10 साल पहले थी. वेल, मैं सिर्फ कहना चाहूंगी उस पुरानी भाभीज को कि लाइफ में अच्छे रहो, लेकिन इतने भी भोले मत रहो कि लोग आपका एडवांटेज उठाए. इतना इजीली लोगों को ट्रस्ट मत करो. गुड रहो, लेकिन किसी को आपकी काइंडनेस का फायदा नहीं उठाना चाहिए. सो बी स्मार्ट एंड बी स्ट्रॉन्ग एंड बी एम्पावर्ड. वेरी नाइस लाइन्स. मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां जो इंडस्ट्री में आती हैं, बहुत सारे सपने लेके, उनको ये बात जो है इंस्पायर कर सकती हैं. थैंक यू सो मच हीना. थैंक यू.
थैंक यू, बाकी में आपसे बात करके अच्छा लगा। हम इंतजार करेंगे आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स का। Yes, just let's pray that this lockdown gets over. या थैंक And यू। then I would love to do lots of work. I'll keep you informed. या आपके फैंस भी इंतजार कर रहे हैं। पक्का, उनके लिए तो काम करते हैं, उनको एंटरटेन करने के लिए। ठीक है, थैंक you stay safe and thank you, Hina. आप भी, थैंक यू। Bye. बाय बाय।